वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस, दिस इज शुक्ला। और आज के इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसी अपडेट देने वाले हैं जो कि जेईई मेन और नीट एग्ज़ाम के पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड है। जेईई मेन और नीट एग्ज़ाम 2020 पोस्टपोन होंगे या फिर इसका जो पुराना शेड्यूल है जो कि जुलाई के लास्ट में तय किया गया है उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, बच्चे लगातार इस पर परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसी अपडेट बताने वाले हैं जो कि जेईई मेन और नीट एग्ज़ाम के बारे में जो चल रहा है या फिर जो कुछ होने वाला है उससे आपको अपडेटेड करेंगे। तो सबसे पहला अपडेट निकल कर सामने ये आ रहा है जो कि सबसे बड़ा अपडेट भी है कि जेईई मेन और नीट एग्ज़ाम 2020 से रिलेटेड अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना तो गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही एनटीए की तरफ से किया गया है। जब तक गवर्नमेंट या फिर एनटीए इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे देती हैं कि ये एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन होंगे या फिर जुलाई के लास्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, तब तक आप ये मान के चलिए कि जेईई और नीट के जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के लास्ट में जो उनका पुराना शेड्यूल है उसमें ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। दूसरा अपडेट ये निकल कर सामने आ रहा है कि जेईई मेन और नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से 3 जुलाई को किया जा सकता है। 3 जुलाई को आपको पता चल सकता है कि जेईई और नीट एग्ज़ाम अपनी पुरानी डेट्स में कंडक्ट करवाए जाएंगे या फिर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं, कॉलेजेस के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं। तो बच्चे और पेरेंट्स लगातार मांग कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम कैंसिल किए जाने चाहिए। तो 3 जुलाई को आपको पता चल सकता है कि ये एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन होंगे या फिर इससे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली आपको मिल सकता है। जो तीसरा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि स्टूडेंट और पेरेंट्स लगातार सोशल मीडिया पे मार्क कर रहे हैं, ट्विटर पे #हेल्थ ओवर एग्ज़ाम, #पोस्टपोन जेईई नीट 2020, #पोस्टपोन जेईई, #पोस्टपोन नीट। ये जो हैशटैग हैं ये ट्रेंड कर चुके हैं, पूरा देश इन्हें देख चुका है और लगातार स्टूडेंट और पेरेंट्स मार्क कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लगातार एनटीए को लिख रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को लिख रहे हैं कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन करने चाहिए। वहीं पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का एक और ग्रुप है जो लगातार ये मार्क कर रहा है कि जो जुलाई के लास्ट में डेट्स दी गई हैं उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने चाहिए, क्योंकि उनका मानना ये है कि बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन करना कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी अपडेट ये निकल कर सामने आ रही है कि एक ऑनलाइन पिटीशन जिसमें ये लिखा गया है कि पूरा देश जब महामारी से लड़ रहा है, कोविड-19 की जो सिचुएशन है इंडिया में, ऐसी कंडीशन में आप जेईई और नीट के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकते हो, क्योंकि जेईई और नीट के एग्ज़ाम को अगर आप मिला लेते हो तो लगभग 25 लाख स्टूडेंट इन एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और आप 25 लाख स्टूडेंट्स की हेल्थ के साथ खेल नहीं सकते हो। तो उसमें ये लिखा गया है कि ये एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन करवाने चाहिए। एनटीए को अपनी जो प्लानिंग है वो और भी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए और एक नए प्लान के साथ, एक नई डेट्स के साथ आपको आना चाहिए। ये जो ऑनलाइन पिटीशन है ये लगभग 40,000 लोगों के द्वारा साइन की गई है। हमारे वीडियोस की कमेंट सेक्शन में भी इस ऑनलाइन पिटीशन को साइन करने के लिए बच्चों के द्वारा कमेंट्स की गई थी। इसके बाद जो 5वीं अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि एक पेरेंट्स का ऐसा ग्रुप है जो लगातार एनटीए को ये लिख रहा है कि जेईई और नीट के एग्ज़ाम को फर्दर पोस्टपोन करना सही नहीं रहेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत सारे पेरेंट्स का, बहुत से स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया और उन्होंने अपने इस आर्टिकल में इस इंटरव्यू के बारे में बताया है। बहुत से पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट है, वो लगातार एनटीए को ये लिख रहे हैं कि ये एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन करना कोई सोल्यूशन नहीं होगा। एनटीए को एग्ज़ाम सेंटर्स बढ़ाने चाहिए, एनटीए को सैनिटाइज़र्स का यूज़ करना चाहिए, स्क्रीनिंग करनी चाहिए और भी जो सुविधाएं हो सकती हैं उन सुविधाओं का यूज़ करके ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने चाहिए। बच्चों का ये कहना है कि वो लगातार इतने टाइम से जो अपनी पढ़ाई पे कंसिस्टेंट थे उन्हें अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत से बच्चे पहले हॉस्टल्स में रहते थे, वहाँ पे पढ़ाई का जो टाइम था, शेड्यूल था, वो फिक्स होता है, लेकिन कोविड-19 के कारण वो अपने घरों पर आ चुके हैं और घर में जो पढ़ाई का टाइमिंग है, जो उनकी कंसिस्टेंसी है वो लूज़ हो रही है, जिसके कारण बहुत से बच्चे डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, बहुत से बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो निकल कर सामने आ रही हैं वो सब देखते हुए बहुत से पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट हैं जो लिख रहे हैं एनटीए को जो पुरानी डेट्स हैं जो कि जुलाई के लास्ट में हैं उसमें ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि एनटीए का जो अभ्यास एप्लीकेशन है जिसमें आपको मॉक टेस्ट देने के लिए मिलते हैं, उस एप्लीकेशन को बच्चे लगातार अपने मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल कर रहे हैं और ये एक मुहिम सी बनती जा रही है। हमने अपने चैनल पे कल वीडियो बनाया था, उसके कमेंट सेक्शन में भी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि जो अभ्यास एप्लीकेशन है वो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब जी न्यूज़ के इंटरव्यू पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सामने आए थे और उनसे जेईई और नीट एग्ज़ाम के पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड सवाल जी न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी
चौधरी ने पूछा था, तब उन्होंने इस सवाल का जो जवाब है वो घुमाते हुए दिया। उन्होंने अपने अभ्यास एप्लीकेशन की बड़ाई कर दी, अभ्यास एप्लीकेशन के बारे में बड़ी बड़ी चीज़ें बता दी कि उसके डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं, बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, जिसके कारण बच्चे अब अभ्यास का जो एप्लीकेशन है वो अनइंस्टॉल करके गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, बच्चे फिर से ट्विटर पर ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं। जेईई नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन से रिलेटेड बहुत सारे जो हैशटैग है वो ऑलरेडी ट्विटर पर ट्रेंड कर चुके हैं, जिन्हें पूरा देश देख चुका है। और लगातार ये प्रयास बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, फिर से एक हैशटैग बच्चों द्वारा ट्रेंड कराने की कोशिश की जा रही है जेईई मेन नीट एग्ज़ाम 2020 पोस्टपोन रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर सामने आ रहा है वो फेक न्यूज़ से रिलेटेड है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। अपडेट ये निकल कर सामने आ रहा है कि हमने अमर उजाला की ऑफिशियल साइट पे एक न्यूज़ देखी थी, जिसमें बताया गया था कि जेईई और नीट के एग्ज़ाम तय समय पर ही होंगे, ऐसा हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है। लेकिन उस न्यूज़ का कोई ऑफिशियल हमको नहीं मिला है, उस न्यूज़ का जो रियलिटी है वो हमें नहीं मिली है कि ये एक रियल न्यूज़ थी। और बच्चों की कमेंट से ये पता चलता है कि वो जो न्यूज़ थी वो एक फ़ेक न्यूज़ थी। ऐसा अभी तक नहीं कहा गया है हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा कि जो एग्ज़ाम है वो तय समय पर ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये 8 अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो ये आ रही है कि जेईई और नीट एग्ज़ाम के बारे में ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा 3 जुलाई को स्टेटमेंट दिया जा सकता है। 3 जुलाई को अनाउंस हो सकता है कि ये एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन होंगे या फिर पुराने शेड्यूल में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये थी 8 अपडेट जो कि जेईई और नीट एग्ज़ाम के पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड थी। जो होने वाला है या फिर जो हुआ है उसे हमने आपको इस वीडियो में बताया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी अपडेट डालते हैं, कोई भी वीडियो डालते हैं तो वो आप तक तुरंत पहुँच सके और आप अपडेटेड रहो। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूँ, दीजिए इजाज़त।